ओम नमः शिवाय। सभी व्यूअर्स को धन्यवाद करते हुए और मई का महीना कैसे जाने वाला है प्रत्येक राशि वालों के लिए थोड़ा संक्षेप में बताने की कोशिश करते हैं। वैसे तो मई का महीना इसलिए महत्वपूर्ण होने वाला है क्योंकि इसमें एक बहुत बड़ा ग्रह जो है बृहस्पति अपनी राशि बदलने वाले हैं। 1 मई से ही ये आपको सब शुभता मिलने वाली है क्योंकि बृहस्पति नैसर्गिक शुभ ग्रह है और अभी जो चल रहे थे वो किस में चल रहे थे, अपने मित्र की राशि में चल रहे थे। अब जैसे ही अपनी 1 मई से राशि बदलेंगे, ये कौन सी हो जाएगी, इनकी शत्रु की राशि वृषभ राशि। लेकिन चूंकि ऐसा माना जाता है ज्योतिष में, कोई भी कितना भी परिस्थिति कितनी भी प्रतिकूल ना कहे हो जाए, आपके बृहस्पति आपका साथ नहीं छोड़ते हैं। उनकी दृष्टियों का आपका पूरा लाभ मिलेगा। चूंकि ये अपनी शत्रु की राशि में है, इसलिए जहाँ ही बैठेंगे उतने पावरफुल नहीं रहेंगे, लेकिन इसमें दृष्टि का बहुत आपको फायदा मिलेगा सभी राशि वालों के लिए। और इसमें मैं केवल इस महीने का बताने वाली हूँ कि और ग्रह कहाँ रहने वाले हैं। बृहस्पति के लिए मैंने अलग से वीडियो बनाया है, उसको आपको देखना पड़ेगा। अब इसमें जो बड़े लंबे समय तक रहने वाले बड़े ग्रह, एक तो ये बृहस्पति तो है ही, 1 मई से ये अपनी राशि बदल के कृत्तिका नक्षत्र में ही चल रहे हैं। और इसके बाद एक और सबसे मतलब बात एक अच्छी या ऐसे कह सकते हैं अलग बात है, 6 मई से अस्त हो जाएंगे क्योंकि सूर्य के निकट आ जाएंगे, इसलिए लगभग 1 महीने तक ये अस्त रहेंगे, लेकिन राशि नहीं बदलेंगे, न नक्षत्र बदलेंगे। अब आ जाते हैं शनि। शनि कुंभ राशि में चल रहे हैं, जैसे अभी चल रहे थे पूर्व भाद्रपद में। उसका वीडियो मैंने आपको अलग से बना के दिया है, देखना, ये बहुत अच्छा परिवर्तन हुआ है। राहु अभी मीन राशि में चल रहे थे और केतु जैसे अभी कन्या राशि में, वैसे ही चलेंगे, राशि नहीं बदलेंगे। लेकिन चूंकि राहु और मंगल के साथ जो अंगारक योग मिला बन के सबको त्रस्त कर रहा है, चारों तरफ देखो कितनी हाहाकार मची है। कहीं एयरपोर्ट डूब रहे हैं, कहीं विमान टकरा रहे हैं, ये दुर्घटनाएं होगी। और ईरान इसराइल का जो युद्ध हो रहा है उसमें भी आपको देखना होगा कि उसमें बड़ी वाली भूमिका है इस अंगारक योग की। आपके जीवन को भी काफी कुछ सावधानी रखनी पड़ेगी इस दौरान। थोड़ा सा समय है, जैसे मंगल अपनी राशि बदल लेंगे, ये मंगल कब राशि बदलेंगे, अभी ये मई के महीने में पूरे महीने वहीं रहेंगे, उसके बाद फिर अपनी राशि बदल के अभी जो मीन राशि में चल रहे हैं फिर अपनी स्वयं की राशि मेष राशि में आ जाएंगे। तो फिर ये जो अंगारक योग है उसका प्रभाव कम होने लगेगा धीरे धीरे। इसमें बहुत निकटता जब आती है तो प्रभाव में थोड़ा सा ज़्यादा तेजी आ जाती है, क्योंकि मंगल वैसे भी तेज और उग्र ग्रह हैं। अब आ जाते हैं बुध जो है, बुध कहाँ रहने वाले हैं, अभी मीन से मेष में 10 मई तक, उसके बाद फिर वो 31 मई तक वहाँ रहेंगे, फिर अपनी वृषभ राशि में प्रवेश करेंगे। तो ये स्थिति भी ऐसी ही रहने वाली है, ज़्यादा फायदा नहीं हुआ। त्रिग्रह योग जो बनता है वो आपको परेशान कर सकता है। अब उसके बाद आ जाते हैं शुक्र। शुक्र क्या है, अभी मेष राशि में चल रहे हैं और फिर अपनी राशि बदल के ये वृषभ राशि में चलेंगे। अब इसका वीडियो मैं आपको अलग से बताऊंगी, इसमें जब बहुत संक्षेप में बताने की कोशिश करती हूँ, क्योंकि ये जो परिवर्तन होते हैं बहुत छोटे छोटे परिवर्तन जरूर होते हैं, लेकिन कभी कभी बहुत अच्छा काम कर जाते हैं। इनको ज़्यादातर जो माह के और जो दिन का जो परिवर्तन या जो राशिफल होता है आपको चंद्रमा से देखना चाहिए, और गोचर ज़्यादातर है वो मिला के देखना चाहिए। तो इस तरह से दोनों चीज़ों को आपको थोड़ा सा इम्पोर्टेंस देना। कोई ज़्यादा समय नहीं लेते हैं इसमें, मुश्किल से 10-15 मिनट का समय होता है। अब प्रारंभ करते हैं सबसे पहले मेष राशि को। मेष राशि में अभी इनके स्वामी राशि मंगल है, पूरे माह मीन राशि में जैसे ने बताया राहु के साथ अंगारा के युग का निर्माण कर रहे हैं, आपके 12th भाव में हैं, इसलिए आपको ये परेशानी ज़्यादा देंगे, क्योंकि एक तो स्वामी राशि है, ऊपर से इनका भाव भी अच्छा नहीं है। 1 मई के बाद फिर जैसे ही गुरु अपनी राशि बदल के आपकी राशि में अभी चल रहे हैं, रक्षा कवच का काम कर रहे थे अब तक, सेकंड भाव में आगे इनका कारक भाव है। चूंकि शत्रु राशि में है इसलिए सबको उतने अच्छे फल नहीं दे रहे थे, नहीं देंगे जो कि अभी मेष राशि में चल रहे थे, लेकिन भाव बहुत अच्छा है। आपको उनकी जो दृष्टियां हैं उनका वीडियो आपको देखना होगा, 3 दृष्टियां, उनका पूरा फायदा मिलेगा। बृहस्पति जैसे अभी जिस नक्षत्र में चल रहा है वो सूर्य का नक्षत्र है, तो और शनि जो है पूर्व भाद्रपद में चल रहे हैं। इस तरह से नक्षत्रों की दुनिया मैंने एक वीडियो बनाया है, उसको मिला के देखिए, बहुत फायदा होने वाला है। अन्यथा सबसे ज़्यादा प्रताड़ित होने वाली है ये मेष राशि। शनि आपका काफ़ी फेवर कर रहे हैं इस समय, क्योंकि 11th भाव में ही चल रहे हैं। आमदनी के नए नए स्रोत होंगे, बड़े भाई बहनों से पूर्ण सहयोग प्राप्त होगा, मित्रों से आपकी अच्छी पटरी बैठेगी। आत्मबल में वृद्धि के साथ साथ बुध आदित्य युग का जब निर्माण होगा, सूर्य बुध जब एक साथ आ जाएंगे, आपके लिए
लग्न में ये प्रवेश होगा, बहुत अच्छा रहने वाला है। उसमें आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। आपके वैवाहिक संबंध में कोई खटास आ रही थी तो उसमें मधुरता आने वाली है, क्योंकि अभी बृहस्पति की दृष्टि जहाँ 30 अप्रैल तक है, उसके बाद दूसरी दृष्टि का लाभ आपको मिलेगा, धन संपत्ति का लाभ मिलेगा, परिवार का साथ रहने वाला है। और इसके साथ साथ लाभ की स्थिति बनेगी। जब सेकंड भाव में गुरु आ जाएंगे, केतु आपको थोड़ा सा परेशान कर सकते हैं, क्योंकि आपके 6 भाव में चल रहे हैं, तो कुछ चीज़ों में फायदा होगा। जैसे कि कोर्ट केस वगैरह में अगर कहीं कोई मामला अटका होता है, उसमें निपटारा हो जाएगा। और इसके अलावा आपके शत्रु जो है वो शांत हो जाएंगे। 1 से 10 मई का समय जो है वो नए कार्य और व्यापार के लिए श्रेष्ठ समय है, उत्थान का समय है। फिर 10 से 19 तक का समय थोड़ा सा प्रतिकूल रहेगा, उसमें कोई काम ना करें, अन्यथा धोखा हो सकता है। और 10 से 20 के बीच के में थोड़ा सा आपको ड्राइविंग करते हैं चोट चपेट दुर्घटना के शिकार होंगे, लेकिन आयु को कोई खतरा नहीं है, क्योंकि जो आयु का की एक जो दृष्टि होगी आयु भाव पे, वो बृहस्पति की दृष्टि होगी। जब वो 1 मई से आ जाएंगे वृषभ राशि में, तो आयु के लिए कोई परेशानी नहीं है। शेष अगर आप यात्राएं करें तो थोड़ा सा सावधानी रखें, और व्यापार करते समय डॉक्यूमेंट वगैरह देख के और समझ के फिर वहाँ साइन करें, फिर आपके लिए समय बहुत अच्छा है। लेकिन चूंकि जो ये अंगारक योग है उसकी वजह से थोड़ी सी आपको परेशानी होगी। उसके लिए आपको हनुमान जी की शरण में जाना चाहिए। हनुमान जी का आप जैसे चाहें मंगलवार के जाके वहाँ पर उनकी सेवा शुश्रूषा करें, या हनुमान चालीसा घर में बैठ के भी आप पाठ कर सकते हैं। फिर आपकी रक्षा कवच की तरह ये हनुमान जी पूरे जीवन भर आपका साथ देने वाले हैं। चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, दुनिया है ये चलेगी, जीवन है ये भी चलेगा। उसके बाद दूसरी जो राशि बनती है वो है वृषभ राशि। स्वामी राशि शुक्र हैं, जो अभी उच्च राशि में चल रहे हैं। उसके बाद फिर ये अपनी राशि बदल के मेष राशि में प्रवेश करेंगे लगभग 24 तारीख के। तो आपके लिए दोनों तरह से फायदा होने वाला है, क्योंकि स्वामी राशि है, अच्छी स्थिति में आएंगे। और सबसे अच्छा फायदा जब होगा जब बृहस्पति आपकी राशि में आपके लग्न में प्रवेश करेंगे। ऐसा माना जाता है ज्योतिष की दुनिया में कि जब भी लग्न का बृहस्पति होता है, वो आपकी शत्रु राशि में ही क्यों ना हो, आपके जो कुंडली के 100 दोष है उसमें कमी हो जाएगी, या ऐसे कह सकते हैं इनके दुष्प्रभाव में कमी हो सकती है। इनकी जो दृष्टियां होंगी 5, उनका पूरा, सॉरी 3 दृष्टियां होंगी पंचम पे पड़ेगी, आपके सप्तम पे पड़ेगी और 9th भाव पे। 9th भाव इसमें क्या है, पंचम और 9th भाव तो इनके कारक ही हैं, इसलिए चारों तरफ से सुसमाचार मिलेंगे। संतान की तरफ से कोई समस्या थी उसका हल मिलेगा, पिता की हेल्थ खराब थी उसमें सुधार होगा, धर्म कर्म में रुचि बढ़ेगी। आपके लिए समय बहुत अच्छा है। जीवन का जो अभी तक आप ऐसे क्षण जिनका आप अभी परेशानी से भरे निकल रहे थे, उन सब में आप जो थोड़े कमी आना शुरू हो जाएगी। भूमि वाहन के सुखों में वृद्धि, अगर जॉब में थे, जॉब में प्रमोशन ड्यू था तो प्रमोशन अब कोशिश करेंगे प्रमोशन हो जाएगा। नए जॉब के लिए बहुत अच्छा समय है। और आपके राजनीति में अगर आप काम करते हैं, राजनीति में आपकी अच्छी पकड़ है या वहाँ रुचि है, उसमें आपकी मान प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। थोड़ा मंगल राहु की जो युति बनेगी, वो जो आपके 11th सॉरी जो मेष राशि में जो बन रही है, तो उससे आपको 12th भाव प्रभावित होगा। 10 से 20 के बीच में समय थोड़ा सा आपके प्रतिकूल हो सकता है। कोई भी जो है नए कार्य की शुरुआत ना करें। ड्राइविंग करते हैं बहुत सावधानी रखें, क्योंकि 12th भाव से एक दृष्टि आपकी 6 भाव पे पड़ेगी, तो रोग रे शत्रु से भी थोड़ी सी परेशानी हो सकती है। कोई भी नेगेटिविटी आपके अगर अंदर आ रही थी तो वो उसमें इस समय नेगेटिविटी आप पे हावी हो सकती है, उसको आपको हावी नहीं होने देना है, क्योंकि ईश्वर सबका देखता है, ईश्वर सबकी रक्षा करता है। लेकिन 20 के बाद फिर आपको काफ़ी कुछ राहत होगी। आप नए व्यापार की शुरुआत कर सकते हैं, आपके नए नए संपर्क बनेंगे, आपकी जो कलात्मक दृष्टिकोण है उसमें वृद्धि होगी। आपके लिए धन लाभ भी होगा, यात्राएं भी सुखद कर सकते हैं, और नए संपर्क से आपको काफ़ी कुछ अच्छी लाभ होने वाले हैं। पिता की हेल्थ में भी सुधार होगा। जीवन साथी से संबंधों में मधुरता के साथ साथ अगर उनके साथ कोई व्यापार भी करना चाह रहे थे तो वो भी इस समय उसके बाद करिए जब अंगारक योग आपके कुंडली से हट जाए, मतलब जो लगभग ये 20 मई के बाद का समय है। फिर उसके बाद आपका भाग्यवर्धक समय रहने वाला है। फिर भी कोई परेशानी है, जैसे कारक ग्रह की महादशा अंतर्दशा नहीं चल रही है, या शुक्र कमजोर है,
आपके नेटल चार्ट में। स्वामी राशि को प्रबलता बहुत आवश्यक होती है। एक लग्न के और एक स्वामी राशि को, दो को प्रबल करते रहना चाहिए जीवन भर। नक्षत्रों के लिए भी बहुत महत्व होता है। तो अगर फिर भी कोई परेशानी है तो दुर्गा जी की उपासना कीजिए, स्त्री वर्ग का सम्मान कीजिए, शुक्रवार के दिन जाके सफ़ेद मिठाई का वितरण कीजिए। तो ये सब जो समस्या आने वाली थी उनसे आपका बचाव होता रहेगा। अब उसके बाद नेक्स्ट जो बनती है वो है मिथुन राशि। स्वामी राशि बुध हैं और आपको ये 10 मई तक नीच रहने वाले हैं। उसके बाद फिर ये अपनी शत्रु राशि मेष राशि में प्रवेश करेंगे। दोनों स्थितियां आपके लिए अनुकूल नहीं है, इसलिए थोड़ा सा आपको सावधानी रखनी पड़ेगी। लेकिन सूर्य बुध का जो आदित्य योग बनेगा उससे आपको फायदा होगा, क्योंकि क्यों न कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो हर एक के लिए कुछ कुछ अच्छी सूचना है। अब जो बृहस्पति का चेंज होगा उससे भी आपको लाभ होगा, लेकिन जो अंगारक योग बना हुआ है उससे आपके कैरियर में उतार चढ़ाव की संभावना दिखाई दे रही है। गुरु जो व्यय स्थान में आएंगे तो व्यय की भी अधिकता रहेगी। लेकिन विदेशों में जुड़ के कोई कार्य कर रहे थे, जैसे वहाँ जाने के लिए आपने वीज़ा के लिए अप्लाई किया था या वहाँ आप पहले से ही रह रहे हैं, तो सेटलमेंट के लिए समय फिर बहुत अच्छा रहने वाला है। थोड़ी विदेशी यात्राएं करेंगे वो आपके लिए सुखद रहने वाली हैं। अगर आप ऐसी जगह काम करते हैं जैसे सेना है, पुलिस है या इलेक्ट्रिक का सामान का बिजनेस करते हैं, जैसे बल्ब है या ट्यूबलाइट है, इस तरह से बहुत से सामान होते हैं बिजली के, उसमें आपके लिए विशेष सफलता भरा समय है। अविवाहित थे तो विवाह भी संपन्न हो सकता है। राजनीतिक के लिए ये सूचना अच्छी है। आपको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा, आपकी अगर छवि पहले से ही खराब थी तो फिर उसको आपको थोड़ा सा मतलब अपनी छवि को सुधारना पड़ेगा, अन्यथा आपको फिर हानि होगी। स्टूडेंट के लिए समय भी बहुत अच्छा बना हुआ है। प्रतियोगिता में सफलता के साथ साथ मन को ये विचलित करने वाले हैं, क्योंकि क्या है कि केतु चल रहा है अभी कन्या राशि में, जो कि बुध की राशि है, इसलिए थोड़ा सा उसका प्रभाव रहने वाला है। कोई महत्वपूर्ण फैसला जो है वो आपको अपने जो प्रथम पक्ष है महीने के उसमें ले लेना चाहिए। उसके बाद आपके समय आपके प्रतिकूल है, अनुकूल नहीं रहेगा। इसलिए अगर 15 दिन के अंदर कोई फैसला लेना है तो उसमें सफलता के ज़्यादा चांसेस हैं। अगर फिर भी कोई परेशानी है, जैसे कि आपको चोट चपेट दुर्घटना या शत्रु से कोई परेशानी है, तो आपको गायत्री मंत्र या गणेश जी की उपासना या घर मतलब अपने घर में आप चाहें तो जो भी स्थापना की है आपने अपने गुरु की, उनकी भी सेवा कर सकते हैं। आपको एक विशेष बात बतानी है, 15 से लेकर 30 मई तक का समय अगर आप ड्राइविंग करते हैं तो बहुत सावधानी रखें और किसी के भी पचड़े में ना पड़ें। कोई गैरकानूनी कार्य न करें, कार्य क्षेत्र में वाद विवाद न करें, अन्यथा वहाँ थोड़ी सी आपको परेशानी ज़्यादा हो सकती है। उसके बाद नेक्स्ट जो बनती है वो है कर्क राशि। स्वामी राशि आपके चंद्रमा है और इसके अलावा ढैया का भी प्रभाव है। अभी तक क्या है, आपके कारक ग्रह बृहस्पति जो है वो अभी आपको काफ़ी अच्छा फल देने वाले हैं, आगे भी दे रहे थे, क्योंकि अभी जहाँ चल रहे थे उससे अच्छी पोजीशन में एक 11वें भाव में आ जाएंगे, जो कि आय का है। आपकी एक दृष्टि जो इनकी आपके पड़ेगी उससे आपका शिक्षा, संतान, प्रेम प्रसंग सबके लिए समय शुभ है। हालांकि ढैया चल रहा है, थोड़ा सा आपको सावधानी अपनी हेल्थ की तरफ से रखनी पड़ेगी। चोट चपेट दुर्घटना से थोड़ा सावधानी रखें। अगर विद्यार्थी हैं तो हायर एजुकेशन के लिए आप जा सकते हैं, समय बहुत ज़्यादा श्रेष्ठ है। संतान की कोई समस्या थी उसका हल मिलने वाला है। आपको शेयर मार्केट और बड़े इन्वेस्टमेंट से बचाव रखना होगा, क्योंकि शनि जो है वो अष्टम में चल रहे हैं, इसलिए अचानक धनहानि हो सकती है, चोट चपेट दुर्घटना के शिकार हो सकते हैं, गुप्त शत्रुओं से परेशानी हो सकती है। प्रेम में है तो उसमें भ्रम ना आने दें, उनसे बात विवाद न करें। लेकिन भूमि वाहन के लिए समय अच्छा है, बस कागज जरूर थोड़ा सा जांच पड़ताल कर लें जब खरीदते हैं, कोई धोखाधड़ी आपके साथ ना करें। वैवाहिक जीवन में अगर आपकी कहीं पहले से ही परेशानी थी तो सामंजस्य बना के चलेंगे तो एडजस्टमेंट होता रहेगा, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। आपके जीवन में कुछ उतार चढ़ाव होते दिखाई दे रहे हैं, विशेष तौर से कैरियर से संबंधित, लेकिन शुभ सूचना भी है, क्योंकि बृहस्पति आपके लिए काफ़ी अच्छी सूचना लेके आ रहे हैं। ढैया का प्रभाव कम करने के लिए और धन की कमी दूर करने के लिए शिव की आराधना करें, क्योंकि ढैया जरूर आपको प्रभावित करेगा। विशेष तौर से कार्य में विलम्ब करते हैं, जब भी कोई 7.5 या ढैया वाली स्थिति बनती है तो कार्य में विलम्ब के साथ साथ आपको थोड़ी सी निराशा और मानसिक संताप होता है, उससे आपको स्वयं बचाव रखना है। शिव की आराधना करें, हनुमान जी की शरण में जाएं। ये जो आपके इष्ट हैं उनकी आप मतलब जितनी भी हो सके अपनी तरफ से उनको प्रसन्न करने की कोशिश करें। आपके लिए भी समय फिर ठीक रहने वाला है। उसके बाद आ जाते हैं
सिंह राशि, स्वामी राशि सूर्य हैं। अभी सूर्य का एक ग्रहण पड़ा है, आपके ऊपर सबसे ज़्यादा प्रभाव हुआ है। इसके अलावा आपके लिए 14 मई तक तो ये सूर्य आपकी राशि में आपके राशि स्वामी उच्च रहने वाले हैं। उसके बाद का समय थोड़ा सा अलग रहने वाला है, क्योंकि वृषभ राशि इनके शत्रु की राशि है। लेकिन 14 मई तक के लिए ये समय बहुत भाग्यवर्धक है। मध्य मई के बाद आपके लिए काफ़ी अच्छी सूचना मिलने वाली है, विशेष तौर से 10वें भाव से संबंधित जो कैरियर का भाव है, आपके लिए पोजीशन, एक नई पोजीशन का निर्माण होने वाला है। अगर पुराने जॉब में थे तो प्रमोशन होगा, नए जॉब की प्राप्ति होने वाली, ग्रह काफ़ी सपोर्टिव बने हुए हैं। अब आपके अलावा गुरु की जो स्थिति बनेगी आपके कैरियर में बुलंदियों तक पहुंचाने वाली है। उनकी दृष्टियों से आपको क्या होगा, भूमि वाहन की सुखों में वृद्धि, हेल्थ में कोई परेशानी थी तो वहाँ थोड़ा सा आपको सावधान रहनी पड़ेगी। खाने पीने का अगर और वाणी का अगर आप अपने आप पे नियंत्रण रख पाते हैं तो आपके लिए समय अच्छा है। प्रेम में सफलता, कार्य क्षेत्र में मेलजोल बनाकर चलते हैं तो आपके लिए अच्छी सूचना है। सस नामक जो पंच महापुरुष है उसका लाभ आपको मिल रहा है और भी मिलता रहेगा। आपकी अगर वाणी में एक नियंत्रण नहीं हुआ, आपने और किसी से क्रोध किया तो आपके बने बनाए काम भी बिगड़ सकते हैं। अन्यथा आप नए व्यापार की शुरुआत कर सकते हैं। यात्राएं करेंगे, बहुत आपके लिए सुखद सूचना है यात्राओं की तरफ से। कोई कंपटीशन फेस कर रहे थे उसमें भी सफलता मिलने वाली है, क्योंकि राहु अष्टम में है, इसलिए चोट चपेट दुर्घटना के आप शिकार हो सकते हैं। और रिश्तों पे आपको संभाल के रखना होगा अपने रिश्ते। अगर फिर भी कोई परेशानी है, जैसे ऐसे लग रहा है महादशा दशा फेवर की नहीं चल रही है, तो आपको फिर सूर्य को अर्घ चढ़ाना चाहिए। और इसके साथ साथ आप भी हनुमान जी की शरण में जा सकते हैं, क्योंकि क्या है, हनुमान जी के मतलब ये जो सूर्य गुरु थे, इसलिए आपको थोड़ा सा अगर ऐसे करते हैं तो उसका लाभ आपको मिलेगा। अब नेक्स्ट जो बनती है कन्या राशि, स्वामी राशि जो है बुध है, 10 मई तक नीच रहने वाले हैं। आपके सप्तम भाव में आपको प्रभावित करेंगे, इसके बाद अष्टम भाव में आएंगे तो दोनों ही भाव अच्छे नहीं है बुध के लिए देखे जाए। लेकिन बृहस्पति आपके लिए काफ़ी अच्छे रहने वाले हैं, क्योंकि भाग स्थान में आने से भाग की वृद्धि होगी। जीवन के संघर्षों में जो अभी तक आपको परेशान थे, कोई भी काम नहीं बन रहा था, हर तरह से परेशानी थी, वो संघर्ष समाप्त करेंगे। लेकिन स्वास्थ्य के लिए थोड़ा सा अभी भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ड्राइविंग करते हैं बहुत अलर्ट रहें। स्टूडेंट के समय अत्यंत श्रेष्ठ है। हायर एजुकेशन के लिए जाना चाह रहे थे, आप जा सकते हैं। विदेश और देश दोनों ही जगह कंपटीशन फेस कर रहे थे, आपकी निश्चित रूप से वहाँ अच्छी सूचना है। कोर्ट केस में निर्णय आपके पक्ष में होने वाला है। वैवाहिक जीवन में राहु और मंगल की जो स्थिति है वो आपको थोड़ा सा परेशानी कर सकती है। अगर पहले से ही कोई डिस्प्यूट चला रहा था, इस समय अगर आप संबंध विच्छेद करना चाह रहे थे तो संबंध विच्छेद भी हो सकता है। अगर आप उस रिश्ते से छुटकारा नहीं चाह रहे थे तो थोड़ा सा अपने आप पे कंट्रोल रखना पड़ेगा और उनसे तालमेल बना के चलते हैं तो फिर ये जो विच्छेद की स्थिति है वो कुछ समय के बाद टल जाएगी। कैरियर के लिए समय उत्तम है। 19 मई के बाद आपको ज़्यादा अच्छे परिणाम मिलेंगे। जो भी काम करना है, नए कार्य की शुरुआत करना है तो फिर आपको 19 मई के बाद करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहने वाला है। और इसके साथ साथ आपको किन्नरों को दान करना है। जो भी काम करना है उसमें थोड़ा सा विवेकपूर्ण निर्णय लेते हैं और क्रोध नहीं करते हैं, आपके लिए समय फिर अच्छा रहने वाला है। हालांकि बुध उतने फेवर में नहीं है, लेकिन कुछ और ग्रह हैं जैसे सूर्य है आपके फेवर करते हैं हमेशा, और बृहस्पति की भी आपको शुभता मिलेगी। शुक्र भी आपके कारक हैं, उनका भी लाभ आपको मिलेगा। किन्नरों को दान करें, गणेश जी की उपासना करें तो आपके लिए जो कठिनाई है उसका आपका बचाव होता रहेगा। आपके लिए समय फिर बहुत अच्छा रहने वाला है। तो मैंने ये जो कोशिश की अपनी तरफ से 6 राशियों के लिए, अब इसमें मैं दोबारा नहीं बता रही हूँ, फिर भी मैं संक्षेप में बता देती हूँ एक बार। जैसे 7.5 ढैया वाले जैसे शनि का दान कर रहे थे वैसे ही करते रहें, कोई परेशानी नहीं है। और जैसे आपके स्वामी राशि जिनके बुध हैं वो आपको गणेश जी की उपासना करें, शिव की आराधना करें, हनुमान जी की शरण में जाएं और दुर्गा जी की उपासना करें। किन्नरों को दान देना, और ऐसे लोग जो अपाहिज हैं उनकी भी मदद कर सकते हैं। हैंडीकैप्ड लोग हैं और जो ऐसे स्टूडेंट हैं जिनको सक्षम है, उनके पास कोई परेशानी ऐसी फाइनेंशियल हो रही है या किसी भी तरह की परेशानी, उनकी हेल्प करें। ये जो है समय सबके लिए फिर सुखद रहने वाला है। जो अंगारक योग का मैंने जो एक वीडियो बनाया है उसको एक बार अवश्य देख लें, वो बहुत घातक है और उससे बहुत सी राशि वाली प्रभावित होंगी। अगर आप अपना बचाव चाहते हैं, जो रेमेडी मैंने उसमें दी है, अभी जो मैं बता रही हूँ वो रेमेडी का पालन करें। नमस्ते और धन्यवाद।